हेलो स्टूडेंट्स, समिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपनों ने बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, उस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, यानी कि कई बार एग्जाम में अपने आए हुए हैं। सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है, यदि 2z1 अपॉन 3z2 पूर्णतः अधिकल्पित संख्या हो तब z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 का मापांक का मान बताना है। उसने कहा है 2 अपॉन z1 है और 3 अपॉन z2 है। ये क्या है? पूर्णतः अधिकल्पित यानी कि काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो अपने अकॉर्डिंग क्या बना बेटा? ये बन गया 2z1 और क्या है 3z2। इसको क्या है उसने? काल्पनिक, यानी कि आप इसे मानोगे आयोटा y मान लिया बेटा। यहां से अपने पास क्या वैल्यू आई बेटा? z1 अपॉन z2। इसका अनुपात आ गया बेटा 3:2 आयोटा y। ये बन गया बच्चों। अब उसने क्या कहा? वो कह रहा है आपको मापांक ज्ञात करना है z1 माइनस z2 अपॉन क्या है बेटा? z1 प्लस z2 का। इसका मापांक ज्ञात करना है। अब अपने इसे क्या कर रहे हैं? z1 अपॉन z2 के मीटर में लेके जा रहे हैं, यानी कि z2 से भाग दे दिया बेटा। ये बन गया बच्चों। अब z1 अपॉन z2 की वैल्यू है बेटा अपने पास, क्या है? 3/2 आयोटा y माइनस 1 और क्या है बेटा बोलो? यहां है 3/2 आयोटा y प्लस 1, यानी कि अपने इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3/2 आयोटा y और 1 प्लस 3/2 आयोटा y। अब आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों? ये संख्या इस संख्या की क्या है? स्युग्मी है, यानी कि जो ये समिश्र संख्या है इस समिश्र संख्या का क्या है? स्युग्मी है, और इसका अपने को मापांक करना है। और इसके लिए आपको रूल मालूम हो बेटा, स्युग्मी का मापांक उसी समिश्र संख्या के मापांक के क्या होता है? इक्वल रहता है। तो इनका जब अपने मापांक करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? इक्वल आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1 आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपको दिया था 2z1 अपॉन 3z2। इसको क्या कहा था? अधिकल्पित संख्या कहा था, यानी कि काल्पनिक संख्या बोला है। तो काल्पनिक अपनों ने आयोटा y ले लिया, यहां से z1 z2 का रेशो निकाला, ये बना 3/2 आयोटा y। अब इसको z1 z2 में कन्वर्ट किया, यानी कि z2 से डिवाइड कर दिया, z1 z2 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अपनों ने क्या देखा कि एक समिश्र संख्या है और वो एक उसका क्या है? संयुग्मी है। तो इसका मापांक क्या रहता है बच्चों? इक्वल रहता है। ये इक्वल रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? अपने पास 1 आएगा। इस तरीके से बच्चों आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि z इज इक्वल टू क्या है बच्चों? x प्लस आयोटा y। z इज इक्वल टू क्या है बच्चों? x प्लस आयोटा y। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा y। तो ओमेगा का मापांक बराबर 1 है, सूचित करता है। क्या कह रहा है ऑप्शन में? z क्या है? अधिकल्पित अक्ष पर है, यानी कि काल्पनिक अक्ष पर है। z वास्तविक अक्ष पर है। z एक इकाई वृत्त पर है, या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। अब देखो बेटा, इसे सॉल्व करते हैं। अपने को उसने दिया है ओमेगा इजिकल टू क्या है बच्चों? 1 माइनस आयोटा z अपॉन में क्या का है? z माइनस आयोटा। और अपने पास क्या है यहाँ पे कि ओमेगा का जो मापांक है बच्चों वो 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए था। 1 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा इजिकल टू क्या रहेगा बच्चों? 1 रहेगा।
अब z की वैल्यू है बेटा अपने पास x प्लस आयोटा y। जो z की वैल्यू है ना बच्चों वो क्या है x प्लस आयोटा y। z की वैल्यू पुट कर दी x प्लस आयोटा y माइनस का आयोटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ध्यान देना, यहां से अपने पास रहा 1, हाँ बच्चों माइनस का आयोटा x आएगा और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि प्लस का y आएगा और माइनस का आयोटा x। अपॉन में क्या है बच्चों ध्यान देना, अपॉन में अपने पास रहेगा x और प्लस आयोटा कॉमन आया, यहां क्या रहा बच्चों y -1 इज इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया हुआ है। अब यहां से अपने इसका मापांक ज्ञात करेंगे। मापांक क्या होता है बच्चों, रियल संख्या का वर्ग प्लस इमेजिनरी संख्या का वर्ग और उसका रूट रहता है अपने पास। तो ये क्या आएगा बच्चों, अपने पास आएगा x प्लस वाई की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर y -1 की होल स्क्वायर। यहां अपने फॉर्मूला रहा 1 y स्क्वायर 2y x स्क्वायर। अब देखना बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां रहा y स्क्वायर और क्या रहा बेटा 1 और माइनस का 2y, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये बना 4y इज इक्वल टू 0 यानी कि y की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है। अब y 0 है, उसने दिया था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब ये y 0 है बेटा तो अपने पास क्या बना, जो काल्पनिक पार्ट है ना इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बन गया बेटा 0 बन गया। तो यानी कि कौन से अक्ष पर होगा, ये अपना होगा बच्चों z है वो वास्तविक अक्ष पर होगा। इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। उसने दिया क्या था, उसने ओमेगा दे दिया 1 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा और ओमेगा का मापांक है वो किसके इक्वल दिया था 1 के इक्वल दिया था। वो अपने से पूछ रहा था कि जो z है वो काल्पनिक अक्ष पर है या वास्तविक अक्ष पर है या कोई इकाई वृत्त पर है या इनमें से कोई नहीं है। तो जब अपने इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या बना, z एक वास्तविक अक्ष पर आया यानी कि y की वैल्यू है वो क्या रही बेटा अपने पास 0 रही। इस तरीके से बच्चों अपनों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों अपने को आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आपको मिल जाता है। उसके बाद ध्यान देना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसने दिया है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, यही दिया बच्चों। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। देखो बेटा इसी का मैंने युग्मी ज्ञात कर दिया। युग्मी में क्या बनेगा a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा d। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड हो गई। अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से। जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये क्या है अपने पास x प्लस आयोटा y, ये क्या है x माइनस आयोटा y, यानी कि आपके पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा की स्क्वायर 1, आयोटा की स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस आया था माइनस माइनस प्लस बन गया। सेम कंडीशन इसमें रहेगी, क्या आएगा बेटा अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बन गया। आपको इसकी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि इसकी होल स्क्वायर कर दोगे तो इधर से अपना जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी बच्चों अपने पास। अपने पास ऑप्शन नंबर क्या रहा बच्चों ए रहा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ये भी बच्चों आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है और जहां तक मेरे नॉलेज में है संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिए, वो कह रहा है समिश्र संख्या साइन एक्स प्लस आयोटा कोस 2x प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कोस 2x तथा
कोस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x के किस मान के लिए एक दूसरे की क्या है, संयुग्मी है। ये संयुग्मी बोल रहा है बेटा इसको। उसने क्या दिया, पहली संख्या दे दी बेटा साइन एक्स, ये दिया जेड साइन एक्स और प्लस आयोटा कोस 2x। अब इसको संयुग्मी बता रहा है भाई, संयुग्मी बताया है तो इसके बाहर लगा दिया। उसने क्या कहा, कोस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x, यही बोल रहे हैं। अब अपने अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, ये संयुग्मी होगा तो इस संयुग्मी में क्या रूल होता है, जेड का यदि संयुग्मी होता तो यहां पे क्या रहता, एक तो साइन चेंज माइनस आना था, साइन का साइन ही आना था, कोस 2x का कोस 2x ही आना था, जबकि यहां डिफरेंट है भाई, इक्वल होना चाहिए था। तो ये कंपेयर कर दो, क्या बनेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, कोस से डिवाइड किया तो क्या बना, टेन एक्स इज इक्वल टू 1, टेन एक्स इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल है, जब अपने पास मान कितना आए, 45 आए, या कितना आए 5π/4 आ जाए, डैश 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 आगे चले, यही बनेगा बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, अपने क्या कह रहे हैं, दूसरे में अपने कंपेयर किए, अपने पास क्या है बच्चों, cos 2x इज इक्वल टू क्या है, sin 2x, यही रहेगा। यहां से क्या बना बच्चों, यहां से आपके पास बना tan 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू आपके पास आएगा π/4 और 5π/4 डैश डैश डैश, यहां से x की वैल्यू आएगी 8 और ये भी क्या बना, 8 बना। अब बच्चों ध्यान देना, यहां से जो x का मान था वो तो क्या आया था, π/4 5π/4, आगे इसी प्रकार फिर अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ चल देंगे और यहाँ पे क्या आया, π/8 और 5π/8 आया। क्या इसमें कोई कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू नहीं है, तो x का कोई मान नहीं होगा, कोई भी मान नहीं होगा। कोई ऑप्शन देखो बेटा, क्या आएगा, नन ऑफ दी जाएगा बेटा, क्या आएगा, नन ऑफ दी जाएगा। x का कोई भी मान ऐसा नहीं होगा जिसमें ये दोनों संख्याएं, ये दोनों समिश्र संख्याएं एक दूसरे की क्या हो, संयुग्मी हो। ऐसे क्वेश्चन बच्चों अपने को ज्यादातर आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अपने को मिलते हैं और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, वाहिगुरु।